बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर पर खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक अहम मसलों में से एक अहम तरीन मसला जिसके इलाज के लिए आप बहुत परेशान रहते हैं और उसका इलाज ये जान के आप हैरान होंगे कि उसका इलाज आप खुद कर सकते हैं, आपके अंदर उसका इलाज खुद मौजूद है और वो उन्वान है डिप्रेशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डिप्रेशन क्या होता है और इसके असबाब क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाएगा, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात आप जानकर हैरत में मुब्तला होंगे कि इसका इलाज आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक खौफ का नाम है, एक डर का नाम है और ये असाबी कमज़ोरी का नाम है। तो नाज़रीन, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो वीडियो है मैंने उन लोगों के इसरार पर बनाई है जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सारे फ़ोन किए हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, डॉक्टर साहब इसका इलाज आप हमें बताएं कि डिप्रेशन किस तरह दूर होता है। तो लिहाजा आज मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन में मुब्तला जो मरीज होते हैं वो किस तरह बआसानी तौर पर जो है कि जिस पर अमल करके, और होम्योपैथी में वो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके, और वो कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिसका इस्तेमाल करके, और फिज़िकली और उसके साथ साथ वो कौन से दीगर लवाजमात हैं जिनको बुरुकार लाकर ये बआसानी तौर पर डिप्रेशन से निकल सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी तौर पर पहुंच सके। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आइए अब हम चलते हैं अपने मेथड की तरफ और अपने एक तरीक़ाकार की तरफ, और आपको बताएं कि डिप्रेशन कैसे दूर किया जा सकता है। डिप्रेशन के मरीज को चाहिए कि वो सबसे पहले पुरसुकून नींद का इंतखाब करें, और पुरसुकून नींद जो है वो मुकम्मल तौर पर करें। ख़ास तौर पर नींद से पहले अपने मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह सब चीज़ों को बंद कर दे, ताकि जब उसको नींद आए तो उसमें खलल ना पैदा हो। और याद रखिएगा, 7 से 8 घंटे ज़रूरी हैं पुरसुकून नींद के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पुरसुकून नींद करेंगे और उसमें हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, मरीज जो होंगे, शुगर के मरीज जो होंगे, या शरियान जिसकी सिकुड़ने वाली बीमारियों के इम्कानात होते हैं, वो कम से कम होंगे, क्योंकि नींद इंसानी जिस्म और खुसूसन दिमाग को रिलैक्स करती है। तो याद रखिएगा, दिमागी सुकून के लिए, दिमागी डिप्रेशन दूर करने के लिए आप पुरसुकून नींद को अपनाएं, उसको अपना शार बनाएं, उसको अपनी आदत बनाएं। नंबर 2, कुछ वक्त धूप में गुजारें। ये उन लोगों के लिए गुजारिश है जो ज़्यादातर वक्त अपने बंद कमरे के अंदर अंधेरे में बैठ के अपना वक्त गुजारते हैं। उनको चाहिए कि कुछ वक्त धूप में गुजारें, और क्योंकि एक मुताद अंदाजे के मुताबिक डिप्रेशन का शिकार वो लोग होते हैं जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उनको चाहिए कि कुछ वक्त वो धूप में गुजारें ताकि उनको विटामिन डी बआसानी मिल सके और उनका डिप्रेशन दूर हो सके। और उसके साथ साथ जिस्मानी काम और वर्जिश अपनाएं, वर्जिश के रूल्स को अपनाएं और जिस्मानी काम करें, क्योंकि जिस्मानी काम जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही हमारे जिस्म के अंदर सर्कुलेशन और ब्लड पूरे जिस्म के अंदर सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ खून की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो खून जाएगा और उससे डिप्रेशन दूर होगा। क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जितनी अच्छी होगी हमारे जिस्म के अंदर, उतना ही हमारा जिस्म सेहतमंद होगा और उतना ही हमारा दिमाग अच्छी तरह काम करेगा और हम खुश उसलूबी से सारे काम सर अंजाम देंगे। उसके बाद गुस्से और जज्बात पर, जो गुस्सा होता है वो इंसानी जिस्म और खुसूसन हमारे दिमाग को खा जाता है। हमारे दिमाग की जो नसें हैं उसके सोचने की सलाहियत को सलब कर लेता है। तो लिहाजा गुस्सा और जज्बात पर कोशिश किया जाए कि उस पर जो है ग्रिप की जाए, और अगर ज़रूरत हो तो उसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो इजहार है, जज्बात का इजहार जो है वो इंसान को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसका इजहार भी कर देना चाहिए। ये भी एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी अलामत में से एक अलामत है। और अगर आप अपने जज्बात और गुस्से को इजहार कर देंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे
और उसमें ये होगा कि रिलैक्स होने से आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। और याद रखिएगा, रोज़ाना चहलकदमी लाजमी करें। चहलकदमी में अपने हम ख्याल दोस्तों को साथ लेकर जाएं, उनसे गपशप लगाएं और साथ हल्की फुल्की वर्जिश को भी जारी रखें और उनके दोस्तों के दुख और दर्द में शरीक रहें और उनसे अच्छी गुफ्तगू शनीद करें। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह जो है जो आपकी बातचीत होगी उससे मुस्बत सोच होगी। मुस्बत सोच से इंसान जो है एक उसका जो ज़हन होता है वो फ्रेश हो जाता है और उससे डिप्रेशन दूर हो जाता है। याद रखिएगा, अच्छा खाना खाएं, होटलिंग करें, अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएं, अपने दोस्तों को साथ लेकर जाएं, सैर व तफरी करें। और वहाँ पर ये होगा, सैर व तफरी से इंसान वक्ती तौर के लिए डिप्रेशन से दूर होता है। लेकिन जब ये अपनी आदत आप बना लेंगे और जब आपकी आदत बन जाएगी, हफ्ते में महीने में एक मरतबा लाजमी इस चीज़ को अपनाएं और होटलिंग करें, ताकि जो आपके जहन में डिप्रेशन है, जो आपके जहन में दबाव है, वो वक्ती तौर के लिए दूर हो जाए। और नाज़रीन, होम्योपैथिक मेडिसन और ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से पहले मैं चंद ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिसका इस्तेमाल करके आप अपने तौर पर खुद डिप्रेशन से निकल जाएंगे और बआसानी तौर पर इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर लेंगे। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा हुआ है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। और साथ ये है कि हम खुश नसीब लोग हैं, खुश नसीब लोग हैं कि हमें जो है अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और सबसे पहली बात है कि हर हाल में हमें अपने नसीब पर खुश होना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं वो कभी मायूस नहीं होते, वो दिल बर्दाश्ता नहीं होते, उनमें डिप्रेशन नहीं होता। हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटें। जिंदगी की मुसरतों को लुत्फ अंदोज होते हुए देखें, अपने अंदर खुशी के जज्बात को उभारें, अपने अंदर जिंदगी को समझने की हकीकत को वाज़ह करें और जिंदगी को अच्छी तरह एंजॉय करें। मुस्कुराहट खुद भी अपनाएं और अपने दोस्तों को भी अपनाने की तलकीन करें। मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराहट से डिप्रेशन काफ़ी हद तक दूर होता है। मसाइल के हल की सलाहियत आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। आप एक डिसीजन मेकर बने, आपको डिसीजन लेना होगा और आप अपने डिप्रेशन को एक तरफ रखेंगे। डिप्रेशन इंसानी जिस्म के तमाम हिस्सों को ख़त्म कर देता है। मायूसी उसके अंदर कूट कूट के भरना शुरू हो जाती है, गुस्सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। जब आप अपने अंदर एक अच्छा दिमाग रखेंगे, एक अच्छी सोच रखेंगे, तो फिर डिप्रेशन से दूर होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्रगुजारी ज़हनी डिप्रेशन को दूर करती है, खुशी में इजाफा करती है। और अगर आप अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करेंगे, वो जिस हाल में रखे उसमें शुक्र अदा करेंगे, तो आप कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। उसके साथ साथ आप ये याद रखिएगा कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें, बेहतर बनाएं, खुद एतमादी में इजाफा करें, अपने अंदर खुद एतमादी को बढ़ाएं, ज़हनी दबाव को लेस करें और मनफी सोच को ख़त्म करें, सदमात से दूर रहें, मुआशरती ताल्लुकात में इजाफा करें। और याद रखिएगा कि डिप्रेशन का जो इलाज है वो साइकोथेरेपी से मुमकिन है। डिप्रेशन का इलाज साइकोथेरेपी से मुमकिन है। और इसके साथ साथ बातों से, यानी बातचीत, जब आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में इजाफा होगा। तो अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ दोस्ती में इजाफा करें और एक ग्रुप बनाएं और डेली उनके साथ बैठ के किसी भी मौजू के ऊपर डिस्कस करें, मुस्बत सोच रख के। उसके साथ साथ ये बात याद रखिएगा, इन छोटी छोटी बातों से हम बहुत सारी नेकियां हासिल कर सकते हैं। डिप्रेशन जैसे मर्ज से हम बआसानी तौर पर छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि होम्योपैथिक में वो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल करके हम डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसका नाम है एरम मैट। ये 200 में लें, 200 में सुबह दोपहर शाम
डायरेक्ट आप 2 से 4 बूंद अपनी ज़बान पे डालें, सुबह दोपहर शाम, नाश्ते के बाद, खाने के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। उसके बाद जनरल टॉनिक जो इंसानी जिस्म और दिमाग को फ्रेश कर देगा वो है अल्फाल्फा टॉनिक। ये जो डिप्रेशन के मरीज हैं उनके लिए खुसूसन अल्फाल्फा टॉनिक सुबह दोपहर शाम राइस स्पून के अंदर लेकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ होम्योपैथिक की विटामिन C15 सिरप इस्तेमाल करना है, वो भी सुबह दोपहर शाम जो उसके ऊपर लिखी हदायत होंगी उसके मुताबिक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिप्रेशन दूर करने के लिए आप फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वाफर मिकदार में करें, और ख़ास तौर पर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल सबसे पहले मैं आपको बताऊं लेमन बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन C मौजूद होता है। इसी तरह माल्टा है, अंगूर है, स्ट्रॉबेरी है, वो ग़िज़ाएँ आप भरपूर तरीके से खाएं जिसके अंदर विटामिन C मौजूद है, और उसके साथ साथ विटामिन C, D और B का भरपूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको ये इन ग़िज़ाओं के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना है तो मेरी पिछली वीडियो आप ये देख सकते हैं, जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ये मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने मुकम्मल तौर पर विटामिन्स को A, B, C और D मुकम्मल तौर पर मैंने उस चीज़ को ब्रीफ किया हुआ है, वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, कौन से फ्रूट्स हैं और जिससे भरपूर आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने जिस्म के अंदर इस चीज़ को विटामिन्स की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं, और जिससे हमारा डिप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। अगर नाज़रीन मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।